अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैंने लिफ़्ट का बटन दबाया है। मैंने कहा जब तक लिफ़्ट आती है आपसे बात कर लेती हूँ। नहीं मिलता टाइम बिल्कुल भी बात करने का। और ये है कि बस चलते फिरते आपके जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उनका रिस्पॉन्स कर देती हूँ। 2 से 3 मिनट की वीडियो बना देती हूँ। लिफ़्ट आ गई है, चलते हैं। जी जनाब, 18 रोज़े, आज 18वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और होप करती हूँ कि आप सब लोगों के रोज़े बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। और जो मेरी सिस्टर्स अभी जो है ट्रीटमेंट पर है, जिनकी कीमो चल रही है, अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला अता फ़रमाए और वो नेक्स्ट ईयर रमज़ान के रोज़े रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस बहुत तेज़ी से दिन गुज़र रहे हैं। और कल बहुत जल्दी में मैंने बात की थी फेस पे ब्लीच, कॉस्मेटिक्स और बाकी चीज़ों के हवाले से। तो अभी ये है कि मेकअप जो है, जो 2-4 चीज़ें होती हैं जिसमें फाउंडेशन आता है, जिसमें आपका मस्कारा है, लिपस्टिक है और हल्का सा ब्लश आना है। मैं ये वाला मेकअप तो करती हूँ। हाँ, पाउडर की बात हो रही थी, ब्लीचेस की बात हो रही थी और सर्जरी जो ट्रीटमेंट होता है जो आजकल फेस पर हो रहे हैं, बोटॉक्स और इंजेक्शन है, तो ये तो वो, तो इन सब चीज़ों की जो है देखिए ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और रही बात कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। जब मेरी कीमो चल रही थी, जब मैं वीडियोस बनाती थी, आप मेरी वो वीडियोस देखें और अब मेरी अभी की वीडियोस देखें तो आपको काफ़ी फ़र्क लगता होगा। मैं कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाती। और ये है कि मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया स्किन का, मैं कोई पाउडर नहीं चाहती, मेरी आदत ही नहीं है, शुरू से मैं पाउडर नहीं चाहती। मैंने कभी फेस पे वैक्स नहीं करवाया, ब्लीच नहीं करवाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन काफ़ी बेहतर है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जब मेरी कीमो चल रही थी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी, बेरौनक हो गई थी, बहुत ही अजीब सी हो गई थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवर हो रही है, बेहतर हो रही है। तो जिन सिस्टर्स की कीमो हुई है और वो उनकी स्किन में प्रॉब्लम्स आए हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप वेट करें, अपना डाइट का अच्छे से ख्याल रखें, इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। पानी बहुत ज़्यादा पिए। न्यूट्रिशन का सवाल आया था कि न्यूट्रिशन में आप क्या लेती हैं, तो आजकल तो खैर रमज़ान चल रहा है, दही और एक रोटी से सहरी होती है और अफ्तार में जो कुछ बनता है आप सबके यहाँ, मेरे यहाँ भी वही सब कुछ बनता है। हाँ, ये है कि जो ड्यूरिंग कीमो मैंने जो है 8 मंथ्स तक, जो कि जब तक मेरी कीमो चली थी, एप्पल, चुकंदर और कैरेट, ये ABC जूस कहलाता है इसका, ये मैं पीती थी। प्रोटीन भी प्रॉपर मैं लेती थी, फ़िश लेती थी, रात में मैं डिनर में और दोपहर में कुछ भी खा लेती थी। तो उसके बाद मैंने इतना अच्छे से डाइट का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि जब ठीक हो जाते हैं तो फिर उतनी फ़िक्र नहीं होती हमें अपनी। लेकिन अभी रमज़ान के बाद मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह मैं अपनी डाइट प्रॉपरली जो है वो एक प्लान करने वाली हूँ, जो कि ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। उसमें कुछ नहीं, दोपहर में जो नॉर्मल होता है, ज़ाहिर है मैं ऑफ़िस में होती हूँ, कुछ ना कुछ खा लेते हैं यहाँ से मंगवा के। सुबह में मैं ओट्स लेती थी जिसमें मिल्क होता है, लेकिन फिर आजकल कह रहे हैं कि मिल्क नहीं लें आप लोग जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं या पेशेंट्स हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ उसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए। मिल्क में बनाती थी ओट्स, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालती थी, फ्रेश फ्रूट्स डालती थी, तो हेल्दी सा बन जाता था। और रात में ये तो होता था कि मैं प्रोटीन में या तो फ़िश लेती थी या कबाब लेती थी, या मतलब कुछ ना कुछ एक आइटम प्रोटीन का लाजमी रखती थी, और सैलेड बहुत ज़्यादा खाती थी मैं। तो वही रूटीन मैंने अभी रमज़ान के बाद स्टार्ट करनी है। आप भी चाहते हैं कि आप कोई ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े, आपकी स्किन फ्रेश रहे, अच्छी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, हेल्दी खाएँ और घर का खाएँ, ठीक है। तो बस होप करती हूँ आप लोगों की ईद की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी अभी बच्चों की तैयारी नहीं हुई, जैसे ही होगी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।